Hello everyone, I am डॉक्टर देवाशीष सरकार फ्रॉम सरकार हॉस्पिटल आगरा। मैं गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन पेशेंट का जो रहता है कि डॉक्टर साहब ये आईवीएफ प्रोसीजर क्या होता है। आईवीएफ प्रोसीजर या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको कॉमन मैन टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानता है, आज हम उस पूरे प्रोसीजर को समझेंगे और उसके बारे में लाइव प्रोसीजर होते हुए देखेंगे। तो सबसे पहले जो आईवीएफ प्रोसीजर होता है, पेशेंट की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करने के बाद, सारे हार्मोनल टेस्ट कराने के बाद, सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम किस डोज में पेशेंट को इंजेक्शन देंगे। तो वो प्रोसीजर होता है स्टिमुलेशन और वो पीरियड के डे 2 से शुरू किया जाता है। पीरियड के डे 2 से फिर डेली इंजेक्शंस पेशेंट्स को 9 से 10 दिन दिए जाते हैं। उस स्टिमुलेशन प्रोसीजर के बीच में आपका हर दूसरे दिन या तीसरे दिन पेशेंट की जो टेस्टिंग है अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, और जो ईस्ट्रोजन लेवल होता है E2 लेवल, उसके ज़रिए की जाती है कि एग की जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है वो किस किस्म से बन रही है। एग की मैच्योरिटी को मॉनिटर करते हैं। जब हमें लगता है कि जो E2 लेवल्स एक अच्छे एक्सेप्टेबल जोन में पहुंच चुके हैं और साथ ही में अल्ट्रासाउंड में आपके एग्स अच्छे दिख रहे हैं, तो मैच्योर एग्स दिखने के बाद हम आपको एक ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं। पहले जो ट्रिगर इंजेक्शन होता था वो HCG दिया जाता था, लेकिन उससे एक प्रॉब्लम पाई जाती थी, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। तो अब हम एक एगोनिस्ट ट्रिगर देते हैं, जिससे कि ये ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन की जो संभावना है वो कम हो जाती है। या फिर हम डुअल ट्रिगर देते हैं। ट्रिगर देने के 36 आवर्स में जो एग रिट्रीवल या एग पिकअप किया जाता है, इस प्रोसीजर को हम आपको ओटी में लाइव भी दिखाएंगे। इस प्रोसीजर में जो मल्टीपल एग्स होते हैं उसको अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आपके बॉडी में से निकाल लिया जाता है और फिर आपके हस्बैंड के स्पर्म द्वारा हम फर्टिलाइज करते हैं आईवीएफ या इक्सी प्रोसीजर। इक्सी प्रोसीजर जो होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिससे कि स्पर्म्स अगर हस्बैंड के बॉडी में कम भी हैं तो उसमें से इंडिविजुअल स्पर्म्स लेके हम एक फीमेल के जो एग्स हम रिट्रीव करते हैं एग रिट्रीवल प्रोसेस में, उसमें इंजेक्ट कर सकते हैं। फिर उनको एक इंक्यूबेटर नाम से मशीन होती है, उसमें रखा जाता है, जो कि उसका अगले 5 दिन के लिए होम होता है एम्ब्रियो का। तो हम फिर उसको 5th डे पे जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जिसको बोलते हैं, जो कि प्राकृतिक स्टेज में जो एम्ब्रियो होता है बॉडी में, वो नले से या ट्यूब से आपके यूट्रस के अंदर माइग्रेट करता है, उसी टाइम पे ही उसको एक कैथेटर द्वारा ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आईवीएफ प्रोसीजर अगर हम ग्रॉसली देखें तो सबसे पहले हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन के बाद एग रिट्रीवल, एग रिट्रीवल के बाद कल्चर डे 5 तक प्रेफरेबली, और डे 5 ट्रांसफ़र। अगर आपकी एंडोमेट्रियम जो है वो अच्छे से नहीं बनती है या फिर थिन होती है या ज़्यादा थिक होती है, तो उस केस में हम आपका फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं कि आपके जो एग्स हैं या एम्ब्रियोज जो फॉर्म हुए हैं उनको हम फ्रीज़ कर लेते हैं और आपको 1 या 1.5 महीने का गैप देते हैं। पीरियड आने के बाद फिर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि यूट्रस की जो लाइनिंग है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो जाए। तो जब वो लाइनिंग डेवलप हो जाती है तो एम्ब्रियोज को हमारा जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है वो फ्रीज़र में से बाहर निकाल लेते हैं। फ्रीज़र में से बाहर निकाल के उनको कल्चर करके और डे 5 पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये संक्षेप में
आईवीएफ प्रोसीजर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, इसी तरह के और प्रोसीजर्स के बारे में आप हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेरी कर सकते हैं। हमारे टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आपको सही जवाब के साथ वापस कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू।